जिनेन्द्र वन्दितु संवसिद्धे ध्रुवममलमणोवमं गदिं पत्ते गोच्छामि समयपाहुड मृणमोषुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अब कह रहे हैं आचार्य, एकांत से जीव और प्रत्यय इनमें एक पना नहीं। ये नहीं होगा कि जीव और प्रत्यय एक हो जाएं, ऐसे नहीं। देखें गाथा नंबर 120। आज भी हमें 3 गाथा करनी है क्योंकि तीनों गाथा एक साथ हैं। जह जीव सणुवा ओ गो को हो बितह जदि अणलो जीवसा जीवस्य एवमणत्तमावर्णम् एवमणत्तमावर्णम्। बोलिए, जह जीवस्य अणर्णुवा ओ गो को हो बितः जदि अणन्नो जीवसा जीवस्य एवमणत्तमावर्णम्। जह जीवस्य अणर्णुवा ओ गो को हो बितः जदि अणन्नो जीवसा जीवस्य एवमणत्तमावर्णम्। जह जैसे जीवस्य जीव के अनन्न उपभोगो उपयोग अभिन्न है। जीव को और उपयोग को अलग नहीं कर सकते। जीव है तो उपयोग है, उपयोग है तो जीव है। जैसे जीव के उपयोग अभिन्न है। कोहो क्रोध भी, तह माने वैसे उसी प्रकार, यदि माने यदि, अनन्यो जीव से अभिन्न अनन्य हो तो। जैसे जीव में उपयोग है ऐसे हम जीव में क्रोध भी मान ले तो। देखे ध्यान से, जीव के उपयोग अभिन्न है, वैसे क्रोध भी यदि जीव से अभिन्न हो तो जीवस्य अजीवस्य, जीव और अजीव का, एवं इस प्रकार, अनन्यतम माने अनन्यत्व अर्थात एक पना। अनन्यत्व माने अन्य अन्यपना नहीं, माने एक पना आप पावनम प्राप्त हो जाएगा। अगर जीव उपयोगमयी है और जीव क्रोधमयी भी हो जाए तो जो क्रोधमयी हो जाए तो शरीरमयी भी हो जाए तो रागमयी भी हो जाए, फिर तो जीव में और क्रोध में, जीव में और मिथ्यात्व में फिर तो अंतर ही कुछ नहीं रह जाएगा। फिर दोनों में एक पना प्राप्त हो जाएगा। फिर एक बार देखें, जैसे जीवस्व माने जीव के अनर्ण उपभोगो उपयोग अभिन्न है। उपयोग एक है, जीव और उपयोग एक है। वैसे यदि जीव से क्रोध भी अभिन्न हो तो, अर्थात क्रोध भी उपयोग की तरह जीव का हो जाए, तब क्या होगा? जीवस्व अजीवस्य, जीव और अजीव का अनन्यतम, अनन्यत्व माने एक पना प्राप्त हो जाएगा। फिर तो जीव उपयोग वाला है, जीव क्रोध वाला है, ऐसा बन जाएगा।
जैसे जीव के ज्ञान दर्शनोपयोग अभिन्न है, एक साथ मिले हुए हैं, उसी प्रकार यदि क्रोध भी जीव से अनन्य हो तो इस प्रकार जीव और अजीव का अनन्यत्व, एकत्व प्राप्त हो गया। जीव से उपयोग अलग नहीं तो जीव से क्रोध अलग नहीं, क्रोध भी जीवमयी, उपयोग भी जीवमयी, फिर तो इनको एक पना प्राप्त हो जाएगा। इससे दिक्कत क्या पड़ेगी, आचार्य अगली 2 गाथाओं में समझाएंगे। पद्यानुवाद देखिए। हे जीव से समुपयोग अभिन्न जैसा, हे क्रोध भी यदि त्रिकाल अभिन्न वैसा, तो एक मेक सब जीव अजीव होंगे, ये बंध मोक्ष फिर तो सब साफ होंगे। यदि आपने क्रोध को भी जीव का परिणाम मान लिया, जीव का स्वभाव मान लिया, उपयोग भी जीव का स्वभाव हुआ, तो फिर अजीब क्या बनेगा, कोई भी नहीं बनेगा। अगर शरीर को भी जीव से अभिन्न मान लिया, उपयोग की तरह अभिन्न हो गया, तब फिर क्या बनेगा, फिर तो कुछ भी नहीं बनेगा। आइए अगली गाथा देखते हैं। एवमिह जो दुजीवो, सोचे वदुलियम दो तहा जीवो, अयमेयते दोषो, पच्यलोकम कम्माणम, बोलिए। एवमिह जो दुजीवो, सोचे वदुलियम दो तहा जीवो, अयमेयते दोषो, पच्यलोकम कम्माणम। एवमिह जो दुजीवो, सोचे वदुलियम दो तहा जीवो, अयमेयते दोषो, पच्यलोकम कम्माणम। एवं इह, एवं ऐसा होने पर, इह माने यहाँ इस लोक में, जो जीवो जीव है, सो चेवदु वही, नियम दो नियम से, तहा अजीवो उसी प्रकार अजीब भी हो जाएगा। क्या मतलब, जीव से उपयोग अभिन्न हुआ और क्रोध भी अभिन्न हो गया, तो फिर तो सभी एक हो जाएंगे। अयम एयत्ते दोषो, यही इस एकत्व में भी दोष होगा। किनके साथ होगा, पच्चय लोकम कम्माणम, प्रत्यय नो कर्म और कर्मों के साथ भी। अगर आपने क्रोध को अनन्य कर दिया, क्रोध को आपने जीव में उपयोग के समान मान लिया, फिर तो जैसा जीव में उपयोग वैसे जीव में प्रत्यय, वैसे जीव में नो कर्म, वैसे ही जीव में अविरति, सब हो जाएंगे। फिर जीव अजीव का भेद ही कैसे रह जाएगा। फिर एक बार देखें। एवं ऐसा होने पर, यह माने यहाँ इस लोक में, जो दु जीवो जो जीव है, सो चेवदु वही, नियम दो नियम से, तहा उसी प्रकार अजीब भी हो जाएगा। फिर जीव अजीब में अंतर नहीं रहेगा। अयमे यत्तो दोषो यम एयत्ते, यही एकत्व में भी जो दोष है वो प्रत्यय नो कर्म और कर्मों के साथ भी होगा। जैसे आपने क्रोध को जीव बना दिया,
फिर तो अन्य प्रत्यय, नो कर्म माने शरीर और कर्म, ये सारे के सारे फिर तो जीव के साथ अभिन्न हो जाएंगे। जीव में जैसे उपयोग है वैसे ये हो जाएंगे, फिर तो दोष होगा। अर्थ देखें, ऐसा होने पर इस लोक में जो जीव है वही नियम से उसी प्रकार अजीव होगा, मतलब अजीब भी उसी प्रकार हो जाएंगे। प्रत्यय, कर्म और नो कर्म के एकत्व में भी यही दोष आएगा, मतलब वो सब फिर जीव रूप हो जाएंगे। गाथा 121 का पद्यानुवाद। हो क्रोध आत्ममय जो उपयोग भाता, आत्मा अनात्म जड़ में ढल पूर्ण जाता। नो कर्म कर्म तक प्रत्यय आदि सारा, आत्मीय हो फिर नहीं भव का किनारा। अगर नो कर्म और कर्म ये सब के सब अगर आत्मा के ही स्वरूप हो जाएंगे, फिर संसार कहाँ बचेगा? संसार का फिर तो पता ही नहीं लगेगा। आइए, 3 गाथाएं थी, अब गाथा नंबर 122 और देखते हैं। अह पुण्य अण्णो को हो, अण्णुवो गप्पगो हवदि चेदा। जह को हो तह पच्चय, कम्मं लोकं मम विअन्नम्। बोले, अह पुण्य अण्णो को हो, अण्णुवो गप्पगो हवदि चेदा। जह को हो तह पच्चय, कम्मं लोकं मम विअन्नम्। अह पुण्य अण्णो को हो, अण्णुवो गप्पगो हवदि चेदा। जह को हो तह पच्चय, कम्मं लोकं मम विअन्नम्। अह माने ऐसा, पुण्य माने और मानो, कि कोहो अण्णो क्रोध अन्य है, ओवो गप्पगो चेदा अर्ण हवदी, और उपयोग स्वरूप आत्मा अन्य होती है। क्रोध अलग है, आत्मा अलग है। क्रोध आत्म स्वरूप नहीं, आत्मा क्रोध रूप नहीं। जीव जीवात्मक, क्रोध अजीवात्मक। जैसे जह माने जैसे, को हो जैसे क्रोध अन्य है, तह माने वैसे, पच्चय जो और प्रत्यय है, कम्मम लोकम्मम अपि कर्म और नो कर्म भी अन्य है। आचार्य कह रहे हैं, इसलिए ये मान्यता ठीक बनानी पड़ेगी कि क्रोध अन्य है और आत्मा अन्य है। क्रोध उपयोग नहीं बन सकता, उपयोग क्रोध नहीं हो सकता, क्रोध जीव नहीं हो सकता, जीव क्रोध रूप नहीं हो सकता, दोनों अलग अलग हैं। फिर देखें, अह पुण्य अण्णो को हो ऐसा, और पुण्य माने मानो कि क्रोध अन्य है। अण्णुव ओ गप्पगो हवदि चेदा, और आत्मा उपयोग स्वरूप अन्य होती है। क्रोध भिन्न है और आत्मा भिन्न है। जय को हो तह पच्चय, जैसे क्रोध अन्य है वैसे फिर तो पच्चय माने मिथ्यात्व, वृत्ति, कषाय, योग, ये सब लिखा नीचे। कर्म और नो कर्म भी अन्य है, अर्थात मिथ्यात्व, अवृत्ति, कषाय और योग भिन्न हो गए, आत्मा अभिन्न हो गई, दोनों अब अलग अलग हो गए। ये आत्मा के स्वरूप नहीं, आत्मा इन रूप नहीं, ये आत्मा को अशुद्ध बनाने वाले हैं। आत्मा अलग है, ये अलग है, इनके हटने पर ही आत्मा शुद्ध होती है।
तो ये मानना ही उचित होगा। इनको उपयोग की तरह आत्मा का मानना ठीक नहीं हो पाएगा। इस दोष के भय से ऐसा मानो, किस दोष के भय से? अगर ऐसा मानेंगे तो क्रोध भी जीव हो जाएगा, फिर जीव और अजीव में अंतर क्या बचेगा? फिर तो जो अविरति है, कषाय है, मिथ्यात्व है, वो सब आत्मस्वरूप हो जाएंगे। इसलिए इस दोष के भय से हमें कैसी मान्यता बनानी है? क्रोध अन्य है और उपयोग स्वरूप आत्मा अन्य है। और जैसे क्रोध अन्य है उसी प्रकार अन्य प्रत्यय, मिथ्यात्व, वृत्ति, सब कषाय, योग, ये सब अन्य हैं। कर्म और नो कर्म भी अन्य हैं। पंडित जी, अगर हम मिथ्यात्वादी को जीव का गुण मानेंगे तो क्या आपत्ति? मिथ्यात्व को जीव का गुण मान लिया, अब अविरति को भी जीव का गुण मान लो, कषाय को भी जीव का गुण मान लो, योग को भी जीव का गुण मान लिया। तब ये बताओ संसारी और मुक्त जीव में अंतर क्या हुआ? संसारी और मुक्त जीव में अंतर क्या होता है? संसारी जीव वो है जिनके मिथ्यात्व, वृत्ति, कषाय, योग या इनके कारण होने वाले गुणस्थान होते हैं, वो संसारी जीव है। और जिनके ये नहीं होते वो मुक्त जीव है। अगर ऐसा नहीं माना, तुमने दोनों में इनको जीव का स्वभाव मान लिया, तो सिद्धों में भी मिथ्यात्व और अवृत्ति और कषाय मिलेंगे। अगर मिथ्यात्व, अवृत्ति, कषाय सिद्धों में भी मिलेंगे, फिर सिद्ध और संसारी में अंतर क्या बना? फिर तो कुछ भी अंतर नहीं बना। नहीं, ये मान्यता बिल्कुल ठीक नहीं बनेगी। मानना तो ये पड़ेगा मिथ्यात्व, अवृत्ति, कषाय, योग, इनके कारण आत्मा के साथ कर्म का संबंध होता है, और वह कर्म का संबंध आपको अपवित्र, आत्मा को अपवित्र अर्थात संसारी बनाने वाला होता है। गाथा 122 का पद्यानुवाद। पूर्वोक्त दोष भय से यदि मित्र मानो, है क्रोध भिन्न निज आत्म भिन्न मानो, बाधा रही न फिर तो अति भिन्न न्यारे, शुद्धात्म से जड़मयी विधि कार्य सारे। कितना अच्छा पद्यानुवाद है। हे मेरे मित्र, पूर्वोक्त भय के कारण फिर तो क्रोध भी जीव हो जाएगा, उपयोग भी जीव हो जाएगा, फिर संसारी और मुक्त में अंतर क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। इसलिए हे मित्र, क्रोध को भिन्न मानो, आत्मा को भी उससे भिन्न मानो। फिर क्या होगा? फिर तो जितने मिथ्यात्व, अवृत्ति, कषाय, योग हैं, ये सब भिन्न हो जाएंगे, कोई बाधा नहीं होगी। और शुद्ध आत्मा से ये पुद्गलमय जो विधि माने कर्म है और जितने अन्य और भी है ना प्रत्यय, सारे के सारे भिन्न माने जाएंगे। यही मान्यता आगम के अनुसार है।